एक एक बच्चा कह रहा था घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे घर घर मोदी में आज घर से निकल के लोग आ गए। देखिए क्या हाल हो रहा है देश का। नेता कमा के नहीं लाए, किसी के बाप की बपोती नहीं है ये देश। हम सबका पैसा है, गाढ़े खून पसीने की कमाई है। संतरी मंत्री सब यहाँ एकत्रित हो चुके हैं, हर डिपार्टमेंट की यूनियन यहाँ हुई है और वो सरकारी अध्यापक जो है ठेले पर सब्जी लेके बेच रहे थे और आज भी कई महकमे ऐसे जिनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। देश का अरबों खरबों रुपया लगता है चयन करने में नेताओं को। वो देश का पैसा भी तो हम गरीबों का होता है। अरे हम लोग तो साबुन पे, तेल पर, रोड पर, कपड़े पर, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। ये आप सबका पैसा है, पूरी जनता का पैसा है। ये नेता कमा के नहीं लाए, किसी के बाप की बपोती नहीं है ये देश। हम सबका पैसा है, गाढ़े खून पसीने की कमाई है। सुबह निकलते हैं 4 बजे से लेकर रात तक हम लोग काम करते हैं और अब ऑनलाइन का टाइम है, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको मैं बता दूं 24/7 सरकारी कर्मचारी काम करता है और उपलब्ध रहता है। एक इमरजेंसी पे सरकारी कर्मचारी सड़क पर आता है, देश की विपत्ति आए या कोई भी अकाल आए तो किसको बुलाया जाता है? अरे सरकारें चुनने के लिए, वोट दिलवाने के लिए कौन? सरकारी कर्मचारी। मत जनना के लिए कौन? सरकारी कर्मचारी। कोरोना में आगे कौन आएगा? सरकारी कर्मचारी। कभी नेता भी तो आए, देश के रक्षक बनकर आते हैं, देश के सेवादार बन के आते हैं, देश के कहते हैं कि हम लोग तो सेवादार हैं। कभी तो दिखे। ये सारा काम देश के सरकारी कर्मचारी की। आज IAS से लेके देश का पियोन देश को संभाले हुए है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारी कलम से होते हैं और हम तो अध्यापक हैं। मैं दहाड़ के कहती हूँ कि हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, नए समाज का सृजन करते हैं और हमारी पेंशन नहीं होगी। साथियों के बुढ़ापे में अपने विद्यार्थियों के घर में रोटी खाने जाएंगे। हमारी क्या, हमें कब तक यूज एंड थ्रो किया जाएगा? आदमी हैं, इंसान हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। पिए और फेंक देंगे, बोलेंगे भी, चीखेंगे भी, एकत्रित भी होंगे, कानों में आवाज देके उनको जगाएंगे भी कि अब हम जाग चुके हैं। ये अब नहीं चलेगा। हमने देख ली बहुत सी नीतियां आई। नोटबंदी की नीति में क्या मिला हमें? जनता प्रताड़ित हुई, दुखी हुई। हमें क्या मिला बताइए? कहाँ है वो धन जिसकी चर्चा की जाती है? बहुत सी नीतियां आई लेकिन ले देकर से दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित जो हुआ। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं मैडम, हम तो भिखारी हैं, हम झोरा उठाएंगे चल लेंगे। कब वो तो कह रहा हमारे पास कुछ ही नहीं है। कब जाएंगे? कब जाएंगे? वो तो कह रहे चले जाएंगे। भेज दीजिए, भेज दीजिए। लाइए दूसरे सरकार जो OPS दे सके, लाइए ऐसी सरकार जो देश में परिवर्तन ला सके, लाइए ऐसी सरकार जो बदलाव ला सके। आज देश का युवा के पास रोजी रोटी नहीं है, आज देश के युवा के पास सुरक्षा नहीं है। आज विद्यालय बंद होकर जेल खाने कम पड़ रहे हैं, जेल खानों की संख्या बढ़ रही है। ये प्रश्न का बड़ा मुद्दा है। ये क्यों जेल खाने कम पड़ते जा रहे हैं? युवा के पास काम नहीं है, रचनात्मक कुछ नहीं है, सृजनात्मक कुछ नहीं है। अपराध की दुनिया में, नशे की दुनिया में जा रहा है मेरा युवा। पीड़ा होती है हम अध्यापकों को कि हमारा देश का युवा जा कहाँ रहा है। कोई तो ऐसा है और कहते हैं ना उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। आज जवानी नशे में है, आज जवानी अपराध में है, आज जवानी जेल खानों में कैद। कितने जेल खाने बनाओगे साहब? रोजगार लाइए, रोजगार व्यस्त करिए। जनता समृद्ध होना चाहती है, जनता सुखी होना चाहती है। ये उनको चुन कर लेकर आए, बड़ी उम्मीद के साथ लाए थे कि देश में बदलाव आएगा। एक एक बच्चा कह रहा था घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे घर घर मोदी में आज घर से निकल के लोग आ गए। देखिए क्या हाल हो रहा है देश का। आप सब चुप ना बैठिए, उठिए। तो इन्हीं बातों को लेकर हम सब लोग यहाँ पर धरना धर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल जितनी भी जॉब्स हैं वो बंद की जाए, ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और जितना हो सके देश के हित में, युवाओं के हित में, अध्यापकों के हित में। आज देश के, मैं आपको बता दूं, डुक्कू से, हमारे पास पूसा से, JNU से, KV से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से, संतरी मंत्री सब यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हर डिपार्टमेंट की यूनियन यहाँ हुई है और उन यूनियन के ऊपर एक यूनियन है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसके भारत में हर जगह, हर राज्य में अपनी अपनी ब्रांच है। दिल्ली की मैं उपाध्यक्ष हूँ, अजय वीर जी जो इस समय मंच पर बोल रहे हैं वो अध्यक्ष हैं और हम पूरी दिल्ली का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को एक साथ लेकर आएंगे, जगाएंगे, एकत्रित हो चुके हैं और आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। 4 दिन पहले भी हमने बाइक रैली की, लोगों को जागरूक कराया, पूरा लोग हमारे साथ चले और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों आपका साथ चाहिए, हमारी आवाज को पहुंचाइए संसद में कि परिवर्तन लाए, OPS बहाल करें। मैडम ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, उसके अलावा भी देखने को मिल रहा है जो NPS पे है, काफी जो हर स्टेशनों पे, हर राज्य में, यूपी में, बिहार में भी देखने को मिला है मैडम। जो प्रोटेस्ट अभी भी लगातार हो रहा है, तो क्या लगता है आपको जो प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो रहा है उस पर अभी भी हमारे गवर्नमेंट, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? भाई साहब क्या बात करते हो? अभी देखिए पंजाब में हलचल हुई, उन्होंने कहा विधायकों की पेंशन बंद और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन होगी। मान साहब ने कहा मैं उनका नमन
करती हूँ। इसी के साथ में 5-6 राज्य हैं जहाँ पर ये पुरानी पेंशन बहाल करने की दावेदारी भी हुई है, वादा भी किया गया है। दिल्ली में भी अभी आपने देखा सीतारमण जी ने कह दिया, ये हलचल नहीं तो और क्या है, संसद में गूंज है। आज चारों तरफ से जितने भी विधायक है, मंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन जरूरी है। उन्होंने कहा मैं एनपीएस पे समीक्षा करेंगे। हमने कहा समीक्षा नहीं, क्योंकि ये भिक्षा नहीं, हमें पुरानी पेंशन बहाल करो, हमें कोई समीक्षा नहीं करानी। हम लोगों को बहुत हो गया, ये पुड़ी हमें बांध के जो बेवकूफ बनाते हैं कि 2024 का इलेक्शन में हमने ये कहा है कि यदि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, सरकारी कर्मचारी ना वोट डालेगा, ना ही सरकारी कर्मचारी वोट डालने की ड्यूटी देगा। अब की सरकार कह रहा है कि हमारे पास ये बोझ है, जो पेंशन है बोझ है। इससे पहले जो सरकार थी उन पे 70 सालों से क्यों नहीं बोझ थी मैडम, जो अभी इनको बोझ लग रहे हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कभी पूरी दुनिया की बात करते हैं वो, और कहते हैं हम भिखारी हैं। तो इस बार वो खुद भिखारी भी हो रहे हैं और आप लोगों को भी मतलब समझ लीजिए देखिए, समझदारी का लक्षण होता है कथनी करने में संतुलन, और इतना बड़ा नेता हो गया कथनी करने में संतुलन मुझे तो दिखाई देता नहीं। एज अध्यापक की दृष्टि से मैं देखती हूँ, ठीक। और दूसरी बात जो आप प्रश्न करो, ये प्रश्न तो हमारे भी हैं कि वो बार बार सरकारी कर्मचारी जो एक ही बात तो कह रहा है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बंद किए जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और जो अभी आप देखिए मोदी सरकार में, यदि मैं दिल्ली के विद्यालय की बात करूँ, जो एमसीडी के जो अभी हाल में हमारे पास आए, उससे पहले 8-8, 6-6 महीने से उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली, और वो सरकारी अध्यापक जो है ठेले पर सब्जी लेके बेच रहे थे, और आज भी कई महकमे ऐसे जिनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी बातों को लेकर आप सबको आवाज हम सब के साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले से मैडम जो हर चीजें चाहे सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, सब डबल रेट हो चुका है, फिर भी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि पेंशन दे सके या किसी को सैलरी दे सके, ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं, देश का पैसा कहाँ है भाई? पूंजीपतियों के हाथ में देश का पैसा कहाँ चला गया? एनपीएस का पैसा जो पूंजीपतियों को डाल रखा, उन्होंने शेयर मार्केट में डाल दिया, एलआईसी का पैसा डूब गया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया। हम भी तो यही पूछ रहे हैं, हमारा पैसा गया कहाँ? टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं भाई, अपनी जितनी भी कटौती होती है हम जिम्मेदारी से देते हैं भाई, हर एक चीज पर हम टैक्स देते हैं। हम तो टैक्स फ्री सामान भी नहीं मांगते, हम जो भी सामान खरीदते हैं, एक सुई से लेकर यदि हम घर खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं कि नहीं देते? आप सब देते हो कि नहीं देते? तो टैक्स के रूप में सारा पैसा, तो देखो पैसा रोटेट होता है, पैसा किसी का अपना तो होता नहीं है, तो पैसा है कहाँ? तो उसको देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ है, ये जवाब तो हमारा है। सरकार पर काफी सारे सवाल आपको बढ़ते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार हर जगह चुनाव जीतती जा रही है, और 2024 में जो एक संकल्प लेके चले हुए हैं कि इस बार और भी ज्यादा मजबूत, जहाँ रुक गया है, जहाँ छोटा काम रुक गया है, उसको बंद करके और पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी। देखिए, जनमानस को तो मैं समझती हूँ वोट देता नहीं, ये किस प्रकार से जीत जाते हैं पूरी जनता जानती है और आप सब भी जानते हैं। वो मुद्दा क्या है ये आप लोग उठाएंगे, ये कैसे जीत जाते हैं भाई? जब लोग देना नहीं चाहते, सरकारी कर्मचारी राजी नहीं है, देश का जनता खुश नहीं है, जवानों के पास रोजगार नहीं, फिर कैसे जीत जाते हैं? कौन सी प्रक्रिया है चुनाव की कि जहाँ ये खड़े होते जीत जाते हैं? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर एक बैठनी चाहिए समीक्षा हो तो इस बात पर संसद में कि कैसे जीतते हैं भाई, ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ये आदमी तो वोट नहीं दे रहा है इनको। इस प्रक्रिया पे बात हो रहा है मैडम, जो ईवीएम को लेके हो रहा है, ईवीएम घोटाले के बारे में हो रहा है, कुर्सियां खाली होती है फिर भी जीत जाते हैं, इस पे तो बात हो रही है। 2024 में आप देखते हैं या ईवीएम से होगा, अगर ईवीएम से होता है तो मोदी जी है, ईवीएम से नहीं हुआ तो चांस कम है। तो जवाब आप ही दे रहे हैं, यानी कि देश की जनता सब जानते हैं, कहते हैं ना पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बोलती नहीं है, क्योंकि जो बोलेगा वो तो अंदर जाएगा। तो पब्लिक बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि समझ नहीं रही। पब्लिक के द्वारा वोट होगा तो फिर जनता अपने तरीके से चुनेगी जिसको चुनेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।